तो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर उचक्का। तो वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय पर तंज पप्पू यादव ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है कि बवाल होना एकदम तय है। अब पप्पू यादव ने क्यों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर कह दिया है और उसके अलावा क्या कारण है कि बार बार पप्पू यादव जो है सनातन संस्कृति के बाबाओं पर हमला करते हैं, ऐसी ऐसी बयान देते हैं जिसके कारण पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगती है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप छपरा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। पप्पू यादव का एक बयान फिर से अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब पप्पू यादव हैं, उनका मुंह जब खुलता है तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि विवाद ही होता है। अब पप्पू यादव ने क्या कहा है और क्यों कहा है ये जान लीजिए। पप्पू यादव पत्रकारों से बातचीत करते हैं और बातचीत के क्रम में कह देते हैं कि चोर उचक्का का नाम मत लीजिए। और ये चोर उचक्का किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको पप्पू यादव चोर उचक्का बताते हैं। पहले पप्पू यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कभी लफुआ भी कहे हैं और अब पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब हर कुछ दिन पर पप्पू यादव ऐसा बयान आखिर देते क्यों हैं, पप्पू यादव ये बात क्यों कहते हैं, तो ये जान लीजिए। हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो एक बयान दिए थे जिसके कारण उनका बयान खूब चर्चा में था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा था कि तिरंगा में चांद अगर आ जाएगा तो न हिंदू बचेगा और ना कोई और बचेगा, ना ही तुलसीदास वाला बचेगा, ना ही रविदास बचेगा, ना ही ब्राह्मण बचेगा, ना बनिया बचेगा। और इस तरीके की बातों के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये भी कहते हैं कि जातिवाद पर नहीं, हम लोगों को धर्म की बात करनी चाहिए, राष्ट्रवाद की बात पहले करनी चाहिए। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बात तो कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, लेकिन एक खास वर्ग के खिलाफ वो बात बोलते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनका वीडियो, उनका बयान खूब वायरल होता है, जिसको लेकर के पत्रकारों ने पप्पू यादव से सवाल किया और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम सुनते ही पप्पू यादव पत्रकारों के सामने आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इन चोर उचक्कों का नाम मत लीजिए, इनको सनातन संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है कि अगर संत कहना ही है तो उस आदमी को कहिए जो हरदम हंसते रहता है। प्रेमानंद की बात करते हैं, प्रेमानंद महाराज की बात करते हैं पप्पू यादव और कहते हैं कि सनातन संस्कृति के असली संत प्रेमानंद महाराज है, ये लोग नहीं, ये लोग तो चोर उचक्के हैं। और उसके साथ ही पप्पू यादव कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय को भी पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अभी एक बाबा है जिनका शादी हुआ है, 300 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। कथावाचक कहते हैं खुद को, ये लोग जो है क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। और पप्पू यादव का भी ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग पप्पू यादव को ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। पप्पू यादव ऐसे बयान बार बार देते रहते हैं। याद कर लीजिए एक भगदड़ हुआ था कुंभ मेले में, जिसके कारण कई लोगों का जान चला गया था और उस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान दिया था कि यहां पर मरने वाले लोगों को सीधा मोक्ष मिलेगा। उस समय भी पप्पू यादव इस बयान को लेकर के आग बबूला हो गए थे और उन पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लफुआ बता दिए थे और उन पर टूट पड़े थे। अब फिर से पप्पू यादव का ये बयान जो है फिलहाल बिहार की और पूरे देश की गर्मी बढ़ा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या क्या होता है। पप्पू यादव अब और क्या क्या बोलते हैं और उनके लिए क्या क्या बोला जाता है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, पप्पू यादव की इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।